छोटा साधु अब जा चुका था। गुरुजी फिर से अकेले हो गए थे, मगर उनके मन में एक तूफान था जो कभी शांत नहीं हुआ। वो मंदिर के अंदर बैठे, हाथ में वही चाकू जिससे छोटा साधु ने पापों को जमीन पर लिखा था। कभी कभी सिखाने के लिए सजा देना पड़ता है, मगर क्या ये सजा मेरे लिए भी है? गुरुजी उठे, उन्होंने वही चाकू जमीन पर रखा और कागज पर कुछ लिखा, पाप, प्रायश्चित, भय, बदला और बलिदान। फिर उन्होंने लकड़ियों की एक चिता बनाई, मंदिर के पास नाव के ऊपर अपने कान, नाक, आंखें सब बंद कर लिए और खुद को आग की चिता में बैठा दिया। धीरे धीरे वो अग्नि की लपटों में खो गए, मगर चेहरा शांत था, जैसे सुकून में थे। एक जवान साधु लौटता है, उसकी आंखों में वही मासूमियत जो कभी छोटे साधु की आंखों में थी। वो बर्फ तोड़कर गुरुजी के बैठने की जगह पर पहुंचता है और वहां पाता है एक शरीर की राख में छुपा हुआ कुछ निकालता है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर बुद्ध की मूर्ति के माथे पर रखता है। फिर वो अपने वस्त्र त्यागता है और वही जगह संभालता है जहाँ कभी गुरुजी बैठते थे। एक औरत सिर से पांव तक ढकी हुई, हाथ में एक नवजात बच्चा लिए मंदिर में घुस आती है। बिना कुछ कहे वो भगवान के सामने घुटनों पर बैठती है और धीरे धीरे रोने लगती है, मानो कोई बड़ा अपराध छुपा हो। फिर अचानक रात के अंधेरे में जब नया साधु सो रहा होता है, वो औरत बच्चा छोड़कर भाग जाती है। वही बच्चा मंदिर में पलने लगता है। फिर एक दिन वो वही करता है जो कभी छोटा साधु करता था। वो नदी में मछली पकड़ता था, फिर पत्थर बांधकर उन्हें तड़पाता था। एक बार एक मेंढक को बड़ा पत्थर बांधकर डुबो दिया, एक बार तो सांप को भी नहीं बख्शा। गुरुजी ने सब देखा था पर कभी कुछ नहीं कहा। एक रात उसने खुद एक बड़ा पत्थर लाकर शिष्य की कमर से बांध दिया। अगली सुबह शिष्य को चलना मुश्किल हो गया। वह बोला, गुरुजी खोल दीजिए ना। गुरुजी ने पूछा, अब समझ आया मछली, मेंढक और सांप क्या महसूस करते होंगे? शिष्य ने सिर झुका लिया, बोला, मैं गलती समझ चुका हूँ, अब उन्हें बचाऊंगा। पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ा, मगर मेंढक तो थक कर डूब चुका था। मछली दम घुटने से मर गई थी और सांप को चिड़िया ने नोच डाला था। उसने फूट फूट कर रो दिया। उसे समझ आया बचपन की मजाक में उसने कितनी पीड़ा बांटी। नया साधु जो अब खुद एक गुरुजी बन चुका था, दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वही डर, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? शायद इंसान की फितरत में ही बुराई है, शायद हर पीढ़ी को वही आग दोहरानी पड़ती है, मगर एक दिन कोई तो होगा जो इस चक्र को तोड़ेगा, क्योंकि अच्छे कर्म से अच्छा फल, बुरे कर्म से बुरा परिणाम।